जैसे मैंने दो पार्ट्स बताया आपको, वैसे मैंने आपको दो पार्ट्स बताया है। पहला आपको टेंस परिवर्तन नियम, दूसरा आपको प्रोनाउन चेंज। अब हमें बताना है कि आपको, जिसमें से हमने एक्सरसाइज बच्चों को भेजी थी जिसमें कुछ लोग बच्चों ने गलती किया है, वो गलती नहीं करना चाहिए। हमने आपको बार बार बताया है कि जब आपका रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब बोलिए चाहे रिपोर्टेड वर्ब बोलिए, अगर वो पास्ट टेंस में होगा, यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जब वो पास्ट टेंस में होता है तभी इधर का टेंस परिवर्तन करते हैं, अन्यथा सेम उतार देते हैं। सिर्फ चेंज क्या होता है, ओनली चेंज टू प्रोनाउन, यानी केवल और केवल प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, ना कि टेंस को। गेट इट? आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर दोबारा गलती हुई ठीक नहीं है, आप कमेंट कीजिए। अगर गलती होती है तो ठीक नहीं है, कम से कम नहीं जानते तो उसके लिए आप बताइए, तो बताते भी नहीं है। चलिए आपको आज थोड़ा समय, द नियम, सॉरी द रूल ऑफ टाइम सीक्वेंस, टाइम सीक्वेंस, इस स्ट्रक्चर को, रूल्स को देख लीजिएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, स्पीच में इतने वर्ड आते हैं तो उसको बदल क्या देते हैं, जब नरेशन बनाते हैं तो क्या कर देते हैं। देखिए अगर टुडे का प्रयोग होता है उसे दैट डे में चेंज किया जाता है। टुमारो आता है तो उसे द नेक्स्ट डे, डे में चेंज किया जाता है। दिस आता है दैट में किया जाता है, दीज आता है तो दोज में किया जाता है। ओके, दिस दैट, दस को सो में किया जाता है। ठीक है, एस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक, नेक्स्ट टुमारो को द फॉलोइंग डे, और नेक्स्ट डे क्या आता है। ठीक, ये सबसे मेन और अहम, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जरूर जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर टुडे का प्रयोग होता है टुडे, और हाँ अगर किसी भी वर्ड में टू शब्द लगा है, यानी जो समय के बारे में लगा है, टू शब्द लगा है तो उसको दैट कर देंगे, और शब्द जैसे टू डे, यानी कि टू डे, तो देखिए डे सेम है ना, और टू को किसमें चेंज किया जाएगा, तो यही ध्यान रखना है। जैसे लिखा टू नाइट तो दैट नाइट, टू नाइट दैट नाइट, यही ध्यान रखना है। जिसमें टू लगा होगा, जैसे टू नाइट आता है तो उसको हमें किसमें चेंज करना है, ओनली टू, सॉरी दैट नाइट। गेट इट? चलिए अब आपको हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, हमने आपको बताया था पहले से ही कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एस नो टाइप, एस नो टाइप, और दूसरा होता है, एक होता है एस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यू एच टाइप। ओके, एस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। तो हमें सबसे पहले जानना क्या है एस नो टाइप। एस नो टाइप हमेशा जो वाक्य की शुरुआत होती है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। और जो डब्ल्यू एच होता है वो हमेशा जब शुरू किया जाता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब वाक्य की शुरुआत होती है तो इससे होती है, और जब एस नो टाइप होता है तो इससे। मैंने एस नो टाइप की पहचान बताई थी कि हम प्रश्न करते हैं और उसका जवाब ओनली वन वर्ड में मिले। कितने, किसमें, ओनली वन वर्ड, एक ही शब्द। जैसे मैंने कहा आर यू क्रेजी, क्या आप पागल है, आप यस या नो में जवाब दे देंगे तो वो आपका जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है, जो आपने क्वेश्चन किया, वो होगा एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हमने कहा व्हाई आर यू क्रेजी, आप पागल क्यों हैं, तो उसको हम सेंटेंस में जवाब देंगे। यानी इसका जब हमें आंसर मिलेगा तो एक सेंटेंस मिलेगा। तो जब हम सेंटेंस में आंसर देते हैं, गिव्स आंसर एंड सेंटेंस, गिव्स आंसर
गिव्स आंसर एंड सॉरी हाँ सर, एक सेंटेंस में अगर हम जवाब देते हैं तो वो होता है क्वेश्चन। ठीक, तो हमें एस्ट्रोटाइप देखना है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो रूल्स हैं उसको लिख लेते हैं। चलिए, जब कभी वाक्य विश्व सॉरी जो रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सॉरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं तो रिपोर्टेड स्पीच सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को आस्क्ड, से टू को आस्क्ड और सेज टू को परिवर्तन या जाता। ठीक, और कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है। इसका इफ या वेदर का, और सभी वाक्य को जितने भी शब्द होते हैं सभी को असर्टिव सेंटेंस बना दिया जाता है। ठीक, टेंस बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोनाउन सेम रहेगा और समय सेम रहेगा। ठीक, इसके शॉर्ट कर लीजिए। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको कैसे चेंज करते हैं। ये सिर्फ किसका है? एस्ट्रोटाइप का, याद रखिएगा एस्ट्रोटाइप का। ठीक, कोई परिवर्तन WH में नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे जो ये इफ या वेदर होता है उसी को चेंज किया था, मैं आगे आपको बताऊँ। चलिए देखते हैं। दे said comma why are you disturbed to my family ठीक। They said why are you disturbed to my family। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दे सैड यहाँ पे है तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम सैड को ऐसे तारीफ में कोई परिवर्तन नहीं किया था। आपको पता है ओनली सैड और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेम उतार दिया जाता है। ठीक, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें रिपोर्टेड स्पीच जो यू है उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना भी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको इन टेबल्स ही बताया था इस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ अगर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ मान लीजिए थर्ड, ठीक, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे? थर्ड। यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मान लेंगे सॉरी, यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो यहाँ मान लेंगे फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यानी हमें करना क्या है? सेम प्रोसीजर देख लीजिए, 1 से 3 और 3 से 1, या कह सकते हैं थर्ड से फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आई वी है, तो यहाँ ही शी इट दे के तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रख लेंगे। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के स्थान पे ही सी इट दे, जैसे ये दिया है, इसका कोई सब्जेक्ट है तो हमें आई वी यानी आई वी के किसी ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या रख लेंगे? सेट टू को हटाएंगे और हमने कहा था यहाँ पे जब वो लग गया है हम करेंगे क्या? आस्क्ड, क्योंकि सेट टू को चेंज किया गया आस्क्ड। आप चाहे अस लिख लो और चाहे
मी, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। अब एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, इसको अभी हटा लीजिए। आर यू डिस्टर्बिंग, फिर उसने मुझसे कहा। अब देखिए यहाँ पे जो आर हमने कहा था, सबसे पहले हमने क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए और कोई क्वेश्चन वर्ड को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि मैंने कहा इफ या वेदर का प्रयोग करने के बाद आपको पूरा सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस है, आपको अफर्मेटिव से असर्टिव, यानी जैसे अफर्मेटिव बनाइए चाहे नेगेटिव बनाइए, असर्टिव सेंटेंस बना दीजिए। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपकी वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, सब्जेक्ट होता है, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो है, नहीं तो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब होता है। ठीक, तो हमें सब्जेक्ट इसमें ढूंढना, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। तो यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड SON सन, 123 बटा सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी ये सेकंड पर्सन है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी हमें रखना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है और सब्जेक्ट किसके अनुसार चलेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में बताया फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड, यानी यहाँ पे यू आया, ये भी गया। और इससे क्या था, मी, भैया मुझे यहाँ सब्जेक्ट रखना है, मैं अपने आप को रख नहीं सकता हूँ, तो कृपया मुझे अपना सब्जेक्ट दीजिए, तो अपना सब्जेक्ट ये देगा, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक, उसके बाद में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो हेल्पिंग वर्ब जब ये लिखा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करके पास्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तभी हमें टेंस परिवर्तन करना है। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, आर क्या हो जाएगा, चेंज कर देंगे, डिस्टर्बिंग टू। अब माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसे मुझे चेंज करना है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन हमेशा आता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पास गया माई और माई से कह रहा है भैया मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव तुम्हारा चाहिए, तो वो अपना देगा, तो क्या हो जाएगा, देयर, फुल स्टॉप लग जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क्स वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स होता है तब क्या करेंगे, दे आस्क्ड, इसमें आप लोग से परिवर्तन पूछ रहा हूँ, मीन, ये इफ जो लगा है यहाँ इफ नहीं लगता, इसी क्वेश्चन वर्ड को उतार देते हैं और सेम प्रोसीजर हो जाता है, आई वॉज डिस्टर्बिंग टू माई सॉरी देयर, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, सिर्फ उसी क्वेश्चन वर्ड को कामा के रूप में ले लिया जाता है और कुछ भी परिवर्तन, जैसे आप करते हो एसनो डायरेक्ट सेम उसे क्या आता है, बस इसमें क्या क्या आता है, इसी क्वेश्चन वर्ड को हमें ले लेना है किसके अंदर, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। ठीक, समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और आई विल सॉल्व एंड आई विल मैनेज all question to you are all student। चलिए, आज इतना ही।